आज हम आपकी मुलाकात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 10 वर्षों से शिवपुरी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर विराजमान रहे एवं वर्तमान में नव नियुक्त किए गए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री प्रकाश शर्मा जी से आपकी मुलाकात करा रहा हूं। श्री प्रकाश जी, आपका खबर विशेष यूट्यूब चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। श्री प्रकाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आपको बधाई हो। इसके बाद मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको जो जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यभार सौंपा गया है कांग्रेस हाईकमान के द्वारा, इसको आप किस रूप में लेते हैं? इसको आप उपहार के रूप में लेते हैं या परीक्षा के रूप में लेते हैं या कांग्रेस जो कमजोर हो गई है उसको मजबूत करने के लिए लेते हैं शिवपुरी जिले में? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपकी बधाई और शुभकामनाओं के लिए। कांग्रेस हाईकमान ने मुझे जो फिर से ये गुरुतर भार दिया है, ये उपहार तो नहीं कह सकता मैं, ये जवाबदारी भरा आज की स्थिति में ये दायित्व है जिसका निर्वहन मेरे अनुभव को देखते हुए किया गया है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इस गुरुतर भार का वहन अपनी पूरी ईमानदारी से कर सकूँ। तो आप इसको दबाव महसूस कर रहे हैं क्या? देखो, उत्तरदायित्व जब भी कोई व्यक्ति लेता है तो उनके दबाव तो होते हैं, और आज जिन स्थितियों में कांग्रेस है उन स्थितियों में जो उपचुनाव होने हैं शिवपुरी जिले की 2 सीटों के लिए, तो भार तो महसूस होता है। जो हमें ये दायित्व समझा गया है, हमारे ऊपर डाला गया है, वो ये कि हम ये 2 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस को विजयश्री दिला सकें। श्री प्रकाश जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर हुई है और शिवपुरी जिले में जो उनका खास गढ़ माना जाता है वो भी कमज़ोर हुआ है। ऐसी स्थिति में आप कांग्रेस को फिर से खड़ा कर पाएंगे? कांग्रेस न पहले कभी कमज़ोर थी न आज है। सिंधिया जी मजबूत थे कांग्रेस में रह के, वो चले गए तो कांग्रेस कोई विधवा नहीं हो गई। इस तरह के सैकड़ों नेता मध्य प्रदेश में कांग्रेस में आते रहे जाते रहे, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत होना चाहिए। मेरा अपना निजी अनुभव है 46 वर्षों का। मैंने देखा है कि जब भी कांग्रेस का कार्यकर्ता कमर कस के खड़ा हो जाता है तो कांग्रेस की झोली में विजयश्री मिलती आएगी। जहाँ तक सिंधिया का सवाल है, सिंधिया जी ने कांग्रेस को क्या दिया है ये तो वही जाने और वही बड़े नेता विश्लेषण करें। मैंने उन्हें देखा है कि जब उनके पिताश्री श्रीमंत माधवराव जी सिंधिया स्वर्गवासी हुए तो इनकी मातृ संस्था के रूप में इनने पहली बार सदस्यता दिल्ली में बैठ के सोनिया जी ने अपने सोफे बिठाल के इनको सदस्यता दी, इन्हें उपचुनाव लड़ाया और सारी बातें दरकिनार करते हुए सोनिया जी पहली बार किसी उपचुनाव में प्रचार करने आई और सारे कार्यकर्ताओं ने इन्हें 4 लाख वोटों से जिताया। तब से लेके आज तक ये 4 बार सांसद चुनाव जीते, 8 साल केंद्रीय मंत्री रहे, महासचिव रहे, उपनेता लोकसभा रहे, चीफ व्हिप रहे और इनको कहने से 35 विधानसभा की सीटें देते रहे, नगर पालिका नगर निगम के चुनावों में इनको सीटें देते रहे, इनके कहने से पूरे संगठन की सारी यूनिटें बनाते रहे। इनका जितना सम्मान और जितना मान कांग्रेस ने इनको दिया उसका प्रतिफलन ये रहा कि ये विभीषण बन के और कुलघाती साबित हुए। इन्होंने 15 वर्ष बाद जनता के दिए हुए मैंडेट को अपनी स्वार्थलिप्सा के कारण 22 विधायकों को ले गए और जिस तरह से उनका भविष्य अंधेरे में पटका और खुद भाजपा में चले गए, ये कहते हुए गए कि मैं यहाँ सेवा नहीं कर पा रहा था। ये कोरोना के समय में जब पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है, सिंधिया जी ने कितने पैसे दान कर दिए। मैंने तो सुना वो 20,000 करोड़ रुपए के मालिक हैं। 1,500 करोड़ रुपया खर्च करती ना संभाग की जनता, गरीब जनता के हित के लिए, अगर सेवा ही करना थी तो। 20 लाख रुपए उन्होंने डोनेशन दिए हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। क्या होता है 20 लाख? इनके लिए कुछ नहीं है, ऊँट के मुंह में जीरा है। 20 लाख क्या होते हैं? अक्षय कुमार जैसे अभिनेता ने 25 करोड़ रुपया दिया है। जितने बड़े जो व्यक्ति हैं, कितने 250 साल का इनका इतिहास बताते हैं, राजे महाराजाओं का परिवार है, इन्हें कम से कम 1,500 करोड़ रुपया खर्च करना था। और वो भी मैंने सुना है इन्होंने जो किट बंटवाई हैं अपने नाम से, वो तो रिलायंस ने दी हैं।
उस पर अपना फोटो और अपना नाम चिपका के इन्होंने किटे माटी हैं। ये तो इनका सेवा भाव है। और सेवा भाव के लिए पद जरूरी है क्या? गांधी पे कौन सा पद था? विनोबा जी पे कौन सा पद था? संसार में बहुत सारे तरह समाज सेवी हुए, महात्मा फुले हुए, अंबेडकर जी थे, इन पे कौन से पद थे? जबरदस्ती कोई पकड़ा दिया तो पकड़ा दिया, वो बिना पद के ही बहुत बड़े नेता थे और उन्हें समाज की सेवा की। श्री प्रकाश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस में ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई कि सिंधिया जी को कांग्रेस पार्टी छोड़ना पड़ी? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखो, सीधा सीधी बात है, इन्होंने अपना गढ़ कहलाता था गुना शुक्री लोकसभा क्षेत्र, ठीक है। इस गढ़ में 70 साल से इन्होंने जिसको चाहा उसको सांसद बनाया, ठीक है। उस गढ़ में ना कुछ लड़के से 1.25 लाख वोट से हार गए। अगर ये विकास के मसीहा थे, इतनी सेवा करते, 1.25 लाख वोट, वो भी उसकी केपी यादव की, जो आज हमारे माननीय सांसद हैं, उनकी ये हैसियत थी ही नहीं कि वो इतना बड़ा चुनाव लड़ सकें। और उसके आगे ये चुनाव हार गए, तो इससे इनको अपने अंदर झांक लेना चाहिए कि इनकी हैसियत अब क्या रह गई थी। तो उससे ये घबरा गए और इन्हें लगा कि अब मेरा भविष्य अंधकार में है, अगला चुनाव पता नहीं अब कांग्रेस से जीत पाऊंगा कि नहीं। तो उन्हें बीजेपी में संभावना दिखी। राज्यसभा का तो टिकट कांग्रेस वैसे ही दे रही थी, फाइनल कर दिया था ना। इन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए ऑफर किया था, बोले मैं नहीं, मेरे शिष्य को बना दो किसी को। वो कांग्रेस ने मंजूर नहीं किया था। तो इनकी हर बात तो मानी जाती थी, इनकी जरा सी नाराजगी पे पूरे मध्य प्रदेश सरकार हिल जाती थी। फिर ऐसी क्या स्थिति हुई कि इनको कांग्रेस पार्टी? अब ये तो वही अंदर की बात तो वही बता पाएंगे, क्योंकि अंदर उनके जो दवा हुआ है वो अभी निकला नहीं है, वही बताएंगे कि वो क्यों गए हैं। उपचुनाव में आप ये नहीं मानते कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से आपको काफ़ी कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि उन कैंडिडेटों को वो खड़ा करेंगे और वो उनका जो क्रेज है देश लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, जिले लेवल पर, उसका फ़ायदा उन कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा जो वो बीजेपी की तरफ से खड़े करेंगे? देखो, पहली बात तो ये मेरे भाई, कि जिनको ये लेके बीजेपी में गए हैं, वहाँ पे बीजेपी के ऑलरेडी कार्यकर्ता बरसों से मेहनत कर रहे हैं, उनके हक को छीनने की कार्रवाई है, तो भी आसानी से छीनने नहीं देंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक पौराणिक काल का उदाहरण देता हूँ कि विभीषण नीतिपरायण था, धर्म के मार्ग पर चलते था, साक्षात विष्णु अवतार, पूर्ण अवतार भगवान श्री राम का साथ दिया उसने, लेकिन उसके बाद भी आज तक भारत के समाज ने विभीषण को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा, न स्वीकार किया। आज तक किसी भी बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का मैंने विभीषण नाम नहीं सुना, क्योंकि वो कुलघाती की उसे संज्ञा दी गई। तो कुलघातियों को जनता ने कभी माफ़ नहीं किया, समाज ने कभी माफ़ नहीं किया। अपनी मातृ संस्था के पीठ में खंजर मार के चुनी हुई सरकार, जिसे जनता ने मैंडेट दिया था, उसे पटक के चले गए अपने निस्वार्थ के कारण। मुझे नहीं लगता कि जनता इनके घापे में अब आ जाए। श्री प्रकाश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी कांग्रेस की पॉलिसी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि शिवपुरी जिले से पिछोर विधायक केपी सिंह 6 बार के विधायक हैं, सबसे सीनियर लीडर है, सबसे सीनियर लीडर है। इसके बावजूद उनको मंत्री पद में कोई स्थान नहीं दिया गया, जबकि नए नए लोगों को मंत्री पद में दिया गया। क्या कांग्रेस की यही पॉलिसी है? नहीं, कांग्रेस की पॉलिसी नहीं है। कांग्रेस में जो जिन नेताओं को हाईकमान वजन देता है, ये उनकी कार्यस्थानी थी। केपी सिंह के समाज के वहाँ कुल 5000 वोट हैं पिछोर में, लेकिन वो 6 बार से जीतने लगा था। कहीं ना कहीं उनके कार्य करने में जनता संतुष्ट है, इसलिए उन्हें जिता रही, ठीक है। उनको जिस तरह से बाईपास किया, उसका कारण मैं मानता हूँ कि एक तो वो चरण चुम्बन नहीं करते, चापलूस नहीं है, गुलामी नहीं कर सकते। तो पार्टी में किसका चरण चुम्बन करते? नहीं, जो यहाँ के नेता थे, जो अब चले गए विभीषण बन के, और जो विभीषण की उपाधि मैं नहीं दे रहा हूँ उनको, ये हमारे माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने दी है, उसका हम अनुसरण कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है ना कि संगठन में चीफ मिनिस्टर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी ने उनको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, ना उनके काम किए जाते थे, और केपी सिंह जी को इग्नोर करने में इन लोगों का काफ़ी आतरा है। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को जो जानकारी है, केपी सिंह जी के सीधे सीधे काम मुख्यमंत्री के यहाँ से होते थे। केपी सिंह कभी इतने हल्के नहीं रहे, और उनका अपना वो है, उन्होंने पद को सुशोभित किया है, पद से वो सुशोभित नहीं। बेशक वो पदोन्नत तो नहीं रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्रीय जनता ये उम्मीद करती है कि मंत्रिमंडल में जगह मिले, हालांकि वो पुरानी बात हो चुकी है। ये अन्याय इस संभाग के बहुत से कांग्रेसियों के साथ हुआ है,
मुझे कुछ 40 वर्ष हो गए जी संगठन में काम करते करते। जी 40 साल से मैं हूँ कांग्रेस में जी और कभी छोड़ के नहीं गया, कभी पीठ नहीं दिखाई, जी लेकिन मुझे अच्छे अवसर कभी मिलने नहीं दिए। अब 10 साल से तो हाशिए पे ही पटक रखा था जी 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 इन्हीं की वजह से, जी क्योंकि मैं उस कांग्रेस को नहीं मानता जिसको ये चलाते थे। जी मैं तो वो कांग्रेस को मानता हूँ जिसे 1885 में जिसकी स्थापना हुई और जिसके बड़े बड़े नेता रहे, उस कांग्रेस का मैं भक्त रहा, उसका सदस्य रहा। जी लेकिन इनका नहीं रहा तो मुझे हंसी पे, मेरे जैसे बहुत उदाहरण है। जी जी श्री प्रकाश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिंधिया जी के जाने के बाद उनको जो समर्थक हैं जो कांग्रेस में पहले थे, उनकी स्थिति क्लियर नहीं है। कभी आप किसी से ये कह नहीं सकते हैं कि वो कांग्रेस में है या भाजपा में है। ऐसे जो कार्यकर्ता हैं या ऐसे जो नेता हैं, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो दिल से कांग्रेस के साथ नहीं है? क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, जो अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो दुविधा की स्थिति में हैं, जी उनका हृदय तो कहता है कि कांग्रेस में रहना चाहिए, जी लेकिन उन्हें वो ऑबलाइज करते रहे हैं, तो उनकी वजह से वो इस पसोपेश में है कि उधर जाएं कि इधर जाएं। तो वो खुल के सब ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम कांग्रेस में हैं कि बीजेपी में हैं? अब उनकी अपनी निजी मजबूरियां भी होती हैं। आदमी इतना शक्तिशाली नहीं है जो कार्यकर्ता है, उन्हें हमेशा दबा के रखा गया। अब मेरे जैसे खुल के बोलने वाले नहीं हैं, मैं तो खुल के बोलता हूँ, साफ सुथरा बोलता हूँ। जब अब चूंकि उनकी निष्ठा कांग्रेस के साथ है, तो उनको खुल के ये कहना चाहिए कि हम कांग्रेस के साथ हैं। आप इसका इंतजार करें, ये सारे लोग कांग्रेस में आएंगे। जी बीजेपी जो पार्टी है ना, वो एक उनका संगठन अलग है, उनकी व्यवस्था अलग है, उनके चलाने वाले लोग हैं, उनके सिद्धांत अलग हैं, कांग्रेस के अलग हैं। वहाँ ये फिट नहीं हो पाएंगे ना, वो झेलेंगे। ये लौट के हमारे पास आएंगे और हम स्वागत करेंगे ऐसे लोगों का। श्री प्रकाश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा सुना गया है, सूत्रों से मालूम पड़ा है कि आपकी कांग्रेस हाईकमान भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को टच कर रही है करेरा और पौरी से चुनाव लड़ने के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये बात गलत है। हमारे पास अच्छे उम्मीदवार हैं और हम उनको अवसर देंगे। हमें आयातित कोई उम्मीदवार नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप नहीं होगा, मुझे मालूम है नहीं होगा। हम टिकट उनको ही देंगे जो कांग्रेसी है। अच्छा, प्रशासनिक रूप से आप देख रहे हैं कि अब क्या पहले आपकी पार्टी की सरकार थी कमलनाथ जी की, अब शिवराज सिंह जी की सरकार है। प्रशासन का रवैया आप भी देख ही रहे हैं कि काफ़ी करप्शन है, कई क्षेत्रों में कई फील्डों में करप्शन है। उसके खिलाफ आपकी क्या योजना है? नहीं, अब इस दृष्टि से मैंने अभी विचार नहीं किया है। जहाँ तक शिवपुरी के प्रशासन का सवाल है, एसपी और कलेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं बेशक बेशक, और उनने काम किया है और दोनों ईमानदार हैं जितनी मेरी जानकारी है। तो वो इस संकट काल में, कोरोना के संकट काल में अधिकतम जो जवाबदारी उठा सकते हैं वो दोनों कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। नहीं नहीं, बेशक सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर और एसपी बेहद ईमानदार है, इसमें कोई दो शक नहीं है। मीडिया भी इस बात को मानता है कि बहुत ईमानदार कलेक्टर और एसपी शिवपुरी शहर में है। किंतु जो नीचे वाला अमला है, नीचे वाला अमला, कई ऐसे विभाग हैं जिनमें करप्शन है। आप भी दो चार होते हैं, आप कोई मालूम होगा, ये सार्वजनिक करने की बात नहीं है। तो उनके बारे में, क्योंकि आपका जो रुख रहा है हमेशा आंदोलनात्मक रहा है, आंदोलन किए हैं आपने, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेसी कर्ताओं की लड़ाई के लिए आप आंदोलन करेंगे? नहीं, जो गलत काम हो रहे हैं और जो हमारे ज्ञान में आएंगे वो हम जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे, अपने वरिष्ठ नेता को कराएंगे। और ये लड़ाई अब बिगनिंग हुई है। मैं तो एक तरह से रिटायरमेंट से ले चुका था, क्योंकि मैंने बहुत लंबा काल कांग्रेस में काटा है। तो अब मैं भगवत भजन में लीन होना चाहता था जी। लेकिन मेरे अनेक मित्रों ने, जो कांग्रेसी मित्र हैं, सामाजिक मित्र हैं, जो मेरे नैसर्गिक मित्र हैं, उनका ये था कि एक पारी, एक स्पेल और हो जाए जी जी, और जिससे कांग्रेस संगठन को मजबूती मिल सके। क्योंकि मैं जिले भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से परिचित हूँ, जानता हूँ, तो मेरे में ये योग्यता उन्होंने देखी कि मैंने इकट्ठा कर सकता हूँ, तो ये दायित्व मुझे दिया गया है। श्री प्रकाश जी, आपका कार्यकाल बहुत सुंदर रहा है, 10 वर्षों का। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में हमने उत्साह भी देखा है आपके बनने के बाद, और काफ़ी आपसे अपेक्षाएं भी होंगी, इस लेवल पे अपेक्षाएं होंगी। लेकिन क्या है कि टिकट आवंटन के समय जिला कांग्रेस कमेटी की कोई भूमिका रहेगी? नहीं, जिला कांग्रेस कमेटी से पैनल मंगाए जाते हैं जी, तो हम सबसे विचार करके भेजते हैं। जी, जहाँ तक कांग्रेस कार्यकर्ता का सवाल है, मैं अपने निजी अनुभव से बता रहा हूँ। जी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ना तो वेतन मिलता, जी, ना पारिश्रमिक मिलता, ना कोई मेहनत मजदूरी मिलती। कांग्रेस कार्यकर्ता भूखा होता है मान सम्मान का, जी, तो मान सम्मान के अभाव में वो छिटक जाता है, फांसी पे चला जाता है। जी, मैं इन सबको मान सम्मान दूंगा और उनकी छोटी बड़ी समस्याओं के लिए प्रयत्न करूंगा अपनी तरफ से,
और कोशिश करूंगा सब संगठित हों और इस पार्टी को विजय से भी करें। कोरोना वायरस की आपदा में पूरा दुनिया झुलस रही है और भारत देश भी इससे अछूता नहीं रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको बड़ी चतुराई से लॉकडाउन वगैरह करके इस स्थिति को संभाला है काफ़ी हद तक। लेकिन कुछ आप इसको किस रूप में देखते हैं? उन्होंने जो काम किया उसकी आप सराहना करते हैं? नहीं, मोदी जी ने शुरुआत में कुछ कदम ठीक ठाक उठाए, लेकिन एक सबसे बड़ी उनसे जो गलती हुई, हालांकि मुझे गलती निकालने का अपने देश के और अपने प्रधानमंत्री के बारे में मुझे अधिकार नहीं है, न मेरी वो हैसियत है, लेकिन मैं एक विचारक के तौर पे देखता हूँ कि मोदी जी को लॉकडाउन करने से पहले 7 दिन का अवसर देना था। पूरे देश में मीडिया के माध्यम से ये खबर फैलाना थी कि ये मैं लॉकडाउन कर रहा हूँ, देश में कोरोना का विश्वव्यापी महामारी का संकट है, तो आप अपने अपने घरों को भी चले जाएं, मैं सब पूरे देश को बंद करना चाहता हूँ। 7 दिन में सारी ट्रेनें, सारी बसें, लोकल जो सिविल एविएशन की जितनी उड़ानें हैं वो सब खोल के रखते, सबको जहाँ तक पहुँचा देते, गरीब लोगों को सरकार पैसा देती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रेल विभाग ने 151 करोड़ रुपया मोदी जी प्रधानमंत्री की उसमें रिलीफ फंड में दिया है। इतना ही मोदी जी और मिला देते, 300 करोड़ में सब पहुँच जाते घर। आज बेचारे जो मजदूर जिनके रोजी रोटी छिन गई, भूखे प्यासे सड़कों पर नंगे पैर, छोटे छोटे बच्चे, माएँ गोद में, प्रेग्नेंट लेडियाँ लेके जा रही हैं, सड़क पे बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये सब जो दुश्वारियाँ झेल रहा है हिंदुस्तान का बहुत बड़ा क्लास है मजदूरों का, कितने लोगों के रोजगार छिन गए। अब गांव में जाके ये क्या करेंगे? कहाँ है गांव में? गांव में रोजगार होता तो ये महानगरों में जाते क्या? तो ये मैं एक ब्लंडर मिस्टेक मानता हूँ प्रधानमंत्री जी को। आज भी वो जो रह गए हैं, अगर वो इतने ही उपकार कर दें देश के प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक के नाते, कि जो गरीब गुरबा हैं उनके खातों में 5-5, 10-10 हज़ार रुपया डाल दें, तो उन्हें बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। कुछ पैसा गरीबों के खाते में पहुँचा केंद्रीय गवर्नमेंट? नहीं, मुझे मालूम है वो कितना पहुँचा। कुछ नहीं है, ऊँट के मुँह में जीरा है। ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो इनने किया है, इसके दूरगामी परिणाम हो भी सकते हैं, अच्छे हो ना हो, आपसे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फौरी इमदाद के लिए इन सभी गरीबों को एक मोटी किस्त में पैसा देना था। चूँकि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, तो अगर जैसे प्रधानमंत्री ने ये प्रयास नहीं किया था, तो कांग्रेस गवर्नमेंट को, कांग्रेस अपनी तरफ से कोई ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करा सकती थी मजदूरों को? देखिए, ऐसा है कि जो सरकार होती है, महामारी जो है अधिनियम है जो अंग्रेजों के समय में बना था, उसमें सारे अधिकार केंद्रीय शासन के अधीन होते हैं। जितनी जनता को सेवाएं देनी है, पूरा तंत्र, पूरी व्यवस्था सरकार के पास होती है। कांग्रेस तो विपक्ष की पार्टी है और विपक्ष से वैसे ही भाजपा छिड़ी हुई है। छोटी छोटी बात पे विरोध करना, छोटी छोटी बात पे लांछन लगाना, नकलें उतारना, ठीक है नहीं? तो ये सब किया है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने अपने लेवल पर तमाम लोग लगे हैं। सड़क के किनारे आप देखें, यहीं आप काली पहाड़ी पे देखें, शिवपुरी में देखें, दिनारा में देखें, अनेक जगह जिस पर जो बन रहा है वो मदद दी जा रही है। जैसे हमारे सिख भाइयों का संगठन, हर गुरुद्वारा, हर बड़े मंदिर, ठीक है ना, और हमारे जितने सामाजिक संगठन हैं, ये सब अपनी सेवाएं किसी ना किसी लेवल पे ले रहे हैं। नहीं तो जो मर जाते सारे लोग, ये दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। कांग्रेस भी अपने स्तर पे मदद कर रही होगी, क्योंकि मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं क्या कह दूं, क्योंकि मैं तो इस समय बिल्कुल शांत कोरोना में पड़ा हुआ था, क्वारंटाइन में था, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कांग्रेस ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। लेकिन कांग्रेस समय समय पर सलाह दे रही है, मोदी जी को निवेदन कर रही है, और जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें हैं, चाहे वो पंजाब हो चाहे राजस्थान हो, काम तो कर रही हैं सरकारें, ऐसा थोड़ी है काम नहीं कर रही हैं, काम हो रहा है। सूर्य प्रकाश जी, आपसे आखिरी सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उपचुनाव करेरा और पोहरी में कांग्रेस विजय होगी, इसके लिए आप निश्चिंत हैं? कोई निश्चिंत तो कोई नहीं हो सकता। चुनाव है, जनता चुनती है। जनता के हृदय में क्या है, एक अनुमान ही लगता है। जनता का मूड क्या है, तो आप बता। जनता का मूड अभी ये है कि कुलगाती को सबक सिखाना। 1.25 साल पहले ये दोनों विधायक कांग्रेस के पंजे पे जीत के आए थे और वायदा किया था उस जनता से कि हम आपकी सेवा करेंगे। 1.25 साल में ऐसा क्या हुआ है भाई? लोग तो कह रहे हैं बिक बिका गए, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि ये बिक गए हैं, बड़ी मोटी रकम लेके आए हैं। तो क्या उनका अपमान नहीं हुआ उन मतदाताओं का? अब तुम कमल के फूल पर वोट मांगने जाओगे तो वो जनता विचार करेगी। और मुझे भारत के मानस पर अब तो बहुत जागरूक हो गई
हमारी मीडिया ने आपका बहुत धन्यवाद है, हमारी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे जितने अखबार हैं, इनने इतना जागरूक कर दिया है, लोग सोशल मीडिया इतना जागरूक कर दिया, गांव-गांव में लोगों को फ़ोन है, सब जानकारियाँ मिल रही हैं, तो सब समझते हैं ये उचित निर्णय लेंगे और बहुत अच्छा लेंगे, ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद श्री प्रकाश जी। ये थे जिला कांग्रेस कमेटी शिवपुरी के जिला अध्यक्ष श्री प्रकाश शर्मा। खबर विशेष यूट्यूब चैनल से मैं करुणेश शर्मा, कैमरामैन मोहन कुमार शर्मा की रिपोर्ट, शिवपुरी।